Hello everyone. In previous session, we started chapter number 17 and we seen the introduction of chapter number 17, or we can say respiration process, breathing process, right? डिटेल में हमने देखा different animal group के different respiratory organ देखे. Now we will move on our next topic. The topic name is the respiratory system of human being. You already aware about this respiratory system of human being. There are many respiratory organs involved in breathing system or respiration process. First of all, nose, that is involved in respiratory system, pharynx, trachea, larynx, bronchi and lungs. You all are heard and aware about this all respiratory organ. Now we have to see this organ one by one in detail, right? You have a diagram of trachea, larynx, lungs and alveoli, right? So first of all we see nose. You all are aware about nose. Normally आप सब nose के बारे में आपको पता ही होगा, right? Nose is a raised portion outside the face. Its inner part is covered with skull bones. आपको पता है कि इनर पार्ट जो होता है वो उसमें स्कल बोन्स होता है, जिससे हार्ड आपको दिखता है वो. इट इज़ डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल नॉस्ट्रियल्स, नेजल चैम्बर एंड इंटरनल नॉस्ट्रियल. एक्सटर्नल नॉस्ट्रियल मीन्स आउटर साइड जो आपको दो पोर्स दिखाई देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल नॉस्ट्रियल. नेजल चैम्बर मीन्स उसके अंदर के साइड अगर आप जाओ तो उसमें एक चैम्बर है, दो साइड दो पोर्स है तो दो साइड दो चैम्बर है, that is called nasal chamber. and internal nostril, अंदर की साइड भी पोर्स होते हैं, राइट, दो, that is called internal nostril. so first external nostril, a pair of external nostril opening out below nose and above the upper lips. उसका लोकेशन आपको दिया है एक्सटर्नल नोस्ट्रियल का, कि एक्सटर्नल नोस्ट्रियल जो है वो ओपनिंग बिलो द नोज एंड अबव द अपर लिप्स. देयर दिस टू पोर्स आर सेपरेटेड बाय अ मेम्ब्रेन, कि दोनों जो पोर्स होते हैं वो मेम्ब्रेन थ्रू सेपरेट होते हैं. उसके बाद नेजल कैविटी दी है, नेजल चैम्बर. द इंटरनल पार्ट ऑफ नोज इज़ अ बिग कैविटी सराउंडेड बाय स्कल, कि इंटरनल पार्ट होता है नोज़ का, उसमें कैविटी होती है बहुत बड़ी, which is surrounded by skull. It is connected by two external nostril in front, कि फ्रंट साइड जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रियल होते हैं उसके साथ कनेक्टेड होती है नेजल चैम्बर. एंड बैक साइड आपको दो साइड याद रखनी है, इन फ्रंट साइड एंड बैक साइड. बैक साइड विथ फेरिंग्स एंड इंटरनल नॉस्ट्रियल वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं, कनेक्टेड होते हैं. सो नेजल चैम्बर का लोकेशन आपको दिया है, सबको याद रखना है. दिस इज ऑल्सो अबाउट लोकेशन. टू नेजल चैम्बर ऑल्सो गेट सेपरेटेड बाय ईच अदर बाय नेजल मेम्ब्रेन और सेप्टम, के बीच में दो पोर्स के बीच में जो भी सेप्टम और मेम्ब्रेन होता है दैट इज सेपरेटेड विथ ईच अदर. ईच नेजल चैम्बर इज डिवाइडेड इनटू द थ्री रीजन. जो भी नेजल चैम्बर है वो थ्री रीजन में डिवाइड होती है, वेस्टिब्युलर रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन एंड ऑल्फैक्टरी रीजन, राइट. जो नेजल चैम्बर है वो इंटरनल स्ट्रक्चर में थ्री रीजन में डिवाइडेड है, वेस्टिब्युलर रीजन, देन रेस्पिरेटरी रीजन एंड देन ऑल्फैक्टरी रीजन, राइट. सो ये फर्स्ट जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसके बारे में हो गया, दैट इज़ नोज़. नोज़ के बारे में हो गया कि नोज़ देयर आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, एक्सटर्नल नॉस्ट्रियल, नेजल चैम्बर एंड इंटरनल नॉस्ट्रियल, राइट. उसके बाद जो नेजल चैम्बर है वो थ्री रीजन में डिवाइडेड होते हैं, वेस्टिबुलर रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन एंड ऑल्फैक्टरी रीजन. उसके बाद सेकेंड है फेरिंग्स. फेरिंग्स इज़ अ 13 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, इन फॉर्म ऑफ ट्यूब होता है. इट एक्ट एज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर.
सो यहाँ उसका क्या हो गया, फंक्शन, फेरिंग्स का क्या हो गया, फंक्शन, एंड इट इज़ डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। जो फेरिंग्स होती है वो 3 पार्ट्स में होती है, जहाँ वो लोकेट हुई है उसके बेसिस पे उसका नाम लिया जाता है कि नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स मीन्स टॉप मोस्ट रीजन ऑफ फेरिंग्स, इट इज़ द टॉप मोस्ट रीजन ऑफ फेरिंग्स विच आर लोकेटेड नियर टू नोज। देन बकोफेरिंग्स विच आर लोकेटेड बिहाइंड बकल कैविटी, जो हमारी बकल कैविटी है उसके बिहाइंड लोकेटेड हुई है बुकोफेरिंग्स। और उसके बाद लेरिंगोफेरिंग्स, इट इज़ लोअर मोस्ट रीजन ऑफ फेरिंग्स। लेरिंग्स is in the front and opens into ओइसोफेगस एट द बैक साइड। जो ओइसोफेगस होता है वो ओइसोफेगस की बैक साइड वो ओपन होते हैं, लेरिंग्स जो होता है वो, राइट। एंड जो लेरिंगोफेरिंग्स होते हैं दैट इज़ द लोअर मोस्ट रीजन ऑफ फेरिंग्स, कि लोअर रीजन होता है, राइट। सो फेरिंग्स के बारे में पता चला आपको। 13 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, उसका फंक्शन एक्ट एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर एंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नेजोफेरिंग्स, बकोफेरिंग्स एंड रिलिंगोफेरिंग्स, राइट। उसके बाद थर्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन आएगा दैट इज लैरिंग्स। नेजोफेरिंग्स ओपन थ्रू ग्लोटिस ऑफ द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रेकिया। आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया है, राइट। सी दिस इज एपिग्लोटस, उसके बाद लैरिंग्स आता है और उसके बाद ट्रेकिया। सो आप लैरिंग्स के बारे में अगर बात करते हो तो नेजोफेरिंग्स ओपन थ्रू ग्लोटिस ऑफ द लैरिंग्स रीजन इनटू ट्रेकिया। ऑन द अपर साइड ऑफ लैरिंग्स कार्टिलेज पीस ऑफ लीफ शेप इज लोकेटेड, कि लैरिंग्स की अपर साइड कार्टिलेज पीस जो होता है, कार्टिलेज पीस ऑफ लिप शेप का जो कार्टिलेज पीस होता है वो लोकेटेड होता है। ड्यूरिंग स्वेवलिंग ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक cartilaginous flap that is called epiglottis to prevent the entry of food into larynx। जो एपिग्लोटिस है वो क्या फंक्शन करता है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स, कि लैरिंग्स में फूड की एंट्री प्रिवेंट करते हैं, और अगर वो ओपन हो जाता है तो फूड अंदर एंटर हो जाता है और हमको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। देन म्यूकस लेयर ऑफ लैरिंग्स पजेस वोकल कॉर्ड्स विच वाइब्रेट एंड ड्यू टू वाइब्रेशन साउंड इज प्रोड्यूस, कि म्यूकस लेयर होता है लैरिंग्स का दैट पजेस वोकल कॉर्ड्स, एंड वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं और वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट। सो ये हो गया लैरिंग्स के बारे में। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया is 12.5 centimeter long, has diameter 2.5 centimeter. Trachea is a straight tube extending up to the mid-thoracic cavity, which divides at the level of 5th thoracic vertebra into a right and left primary bronchi. Means what? कि ट्रेकिया जो होता है वो स्ट्रेट ट्यूब है, कहाँ तक एक्सटेंड हुई है, मिड थॉरेसिक कैविटी and mid thoracic cavity which is divided at the level of 5th thoracic vertebra into right and left primary bronchi। कि राइट हैंड साइड हम बात करें तो thoracic, सो ये जो ट्रेकिया है दैट इज स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू मिड थॉरेसिक कैविटी विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ 5th thoracic vertebra इनटू अ राइट, मीन्स राइट साइड 5th thoracic vertebra है उसमें डिवाइड होती है, एंड लेफ्ट साइड प्राइमरी ब्रोंकिया में। अब आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकिया मीन्स व्हाट। सो यहाँ आप अगर ट्रेकिया की डायग्राम देखोगे तो उसमें सी यहाँ थोड़ी ब्रांचेस है, ये है, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाया है। सो इसको ट्रेकिया ट्री भी बोल सकते हैं, कि ट्री लाइक उनकी स्ट्रक्चर होता है। सो ये जो प्राइमरी ब्रांच है मीन्स के फर्स्ट ब्रांच हुई दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई, और वी कैन से ब्रोंचाई, राइट। ओके, इट इज़ अ ट्यूब पाथवे ऑफ गैसेस, कि ये ट्यूब जो है वो गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के गैसेस के पाथवे की ट्यूब है।
देन ब्रोंचियस, उसके बाद कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? ब्रोंचियस। कि राइट ब्रोंचियस डिवाइड एंड एंटर इनटू राइट लंग एंड लेफ्ट ब्रोंचियस डिवाइड एंड एंटर इनटू लेफ्ट लंग्स। यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो है वो लेफ्ट ब्रोंचाई है जो लेफ्ट लंग्स में एंटर होता है और ये राइट है। मीन्स कि हमारे लेफ्ट साइड है उसको हम राइट बोलेंगे और हमारी राइट को लेफ्ट बोलेंगे, जो आप हार्ट में पढ़े थे सेम वे। राइट प्राइमरी ब्रोंचाइस इज स्ट्रेट शॉर्टर एंड ब्रॉडर देन लेफ्ट ब्रोंचाइस। ये आपको याद रखना है कि राइट प्राइमरी ब्रोंचाई है वो शॉर्टर है एंड ब्रॉडर है देन लेफ्ट ब्रोंचाइस है। शी शेप कार्टिलेजियस रिंग, शी शेप cartilaginous ring is located at short distance in trachea and bronchus following its length. Means what? कि हम अगर कोई ट्रैकिया की बात करें तो ऐसा होता है ट्रैकिया जिसमें सी शेप की कार्टिलेजियस रिंग होती है, ऐसा। ये जो मैंने ड्रॉ किया है वो ये रीजियन है, राइट। इसको हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ लिखा है कि शी शेप कार्टिलेजियस रिंग इज लोकेटेड एट शॉर्ट डिस्टेंस इन ट्रैकिया एंड ब्रोंचाइस फॉलोइंग इट्स लेंथ। So primary secondary bronchus become continuously branched and form small bronchi and tertiary bronchi। यहाँ आप देख सकते हो कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी, राइट। उसके अकॉर्डिंग टर्शरी ब्रोंचाई भी बनती है। These branches are divided into smaller and smaller tubes and they are called bronchioles which finally give rise to अल्वोली। कि ये जो ब्रोंचाइस होती है वो और ज़्यादा स्मॉल बनती जाती है और फाइनली उसको हम बोलेंगे ब्रोंचाइल्स एंड फाइनली वो कहाँ पहुँचती है? अल्वोली में। आप देख सकते हो अल्वोली, ये छोटा छोटा जो रीजियन है, छोटे छोटे पोर्शन है, ये राउंड, राइट, दैट इज कॉल्ड अल्वोली, राइट। ओके। The branches of trachea like primary bronchi, secondary bronchi and tertiary and bronchioles make bronchi tree, right। मैंने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन आता है, दैट इज अनदर ऑर्गन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन, दैट इज लंग्स। A pair of lungs is cone shape. It is located in thoracic cavity. They are protected by rim cage. आपको पता है rim cage के बारे में और आपको यहाँ डायग्राम भी ड्रॉ किया हुआ है। Left lung is slightly small and lighter than right lungs. आपको डिफरेंस दिया है कि right lung thick, short and heavy है, left lungs thin, narrow, long and light है। Right lung has 3 lobes, upper, middle and lower part, left lung that have 2 lobes, lower and upper, right lung does not have aortic arc and left lung has aortic arc, right। सो ये आपको बुक में डिफरेंस नहीं दिया है बट यहाँ आपको डिफरेंस दिया है, तो अच्छे से समझना, अच्छे से प्रिपेयर करना। ये डिफरेंस आपकी बुक में नहीं दिया है। ये जो है फर्स्ट लाइन, दैट इज़ द लोकेशन ऑफ लंग, दैट यू हैव टू रिमेंबर एज द पॉइंट ऑफ लोकेशन। उसके बाद आपको ये डायग्राम पता ही होगा, एपिग्लोटिस, लेरिंग्स, ट्रैकिया, देन लंग्स, देन कट एंड ऑफ रीम, ब्रोंचाइस, मेन जो ट्रैकिया का जो ब्रांच है दैट इज ब्रोंचाइस, देन लंग्स, उसके बीच में हार्ट होता है, राइट, प्लूरल मेम्ब्रेन, देन अल्वोली, प्लूरल फ्लूइड, ब्रोंचाइल्स, राइट। सभी के बारे में आपको पता ही है। सब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं लंग्स का। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग, ईच लंग इज कवर्ड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होती है। आउटर कवरिंग इज अटैच विद द वॉल ऑफ थोरेसिक कैविटी, कि आउटर कवर जो होता है लंग का वो थोरेसिक कैविटी के वॉल के साथ अटैच होता है और इनर लेयर सराउंडेड लंग्स बाय इटसेल्फ। The space between 2 layers that is possess resistant liquid which is secreted by layer and this liquid protects lungs against shock.
right? The part starting with the internal nostril up to the terminal bronchioles constitute the conducting part, whereas the alveoli and their ducts form the respiratory or exchange part of the respiratory system. कि जो भी पार्ट होता है वो स्टार्ट होता है विथ एक्सटर्नल नॉस्ट्रियल, कब तक, टर्मिनल ब्रोंचाइल्स तक, विच इज कंस्टिट्यूट कंडक्टिंग पार्ट, वेयर alveoli and their ducts form respiratory or exchange part of respiratory system, right? कि gaseous exchange होते हैं. Then conducting part transport the atmospheric air to the alveoli, right? उसमें दो पार्ट यहाँ आपको आएंगे. First is conducting part, that is transport the atmospheric air to the alveoli and clean it from foreign particle, humidifies and also brings the air to body temperature. And then exchange part, that is the site of actual diffusion of oxygen and carbon dioxide between blood and atmosphere air. So यहाँ respiratory system में conducting part and exchange part का role important है. उसके बाद उसका location, the lungs are situated in the thoracic chamber which is anatomically and airtight chamber. The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum. आपको बहुत सारे लोकेशन दिए हैं. फर्स्ट इज डॉर्सली, राइट, कि thoracic chamber is formed dorsally by vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by ribs and lower side by dome shaped diaphragm. So आपको फोर साइड याद रखनी है, डॉर्सली, वेंट्रली, लेटरली एंड लोअर साइड. डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय स्टर्नम, laterally by ribs and lower side by dome shaped diaphragm. The anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the lung cavity. So such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume, right? So ये हो गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. बहुत डिटेल में है, ऑलरेडी आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे 9th एंड स्टैंडर्ड में, राइट? फिर भी यहाँ आपको दिया है, सो आपको अच्छे से डिटेल में ईच एंड एवरी ऑर्गन आपको याद रखने हैं, उसके लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के साथ. इसके बाद के टॉपिक में हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन डिटेल. देयर आर 2 phases of respiration, in inspiration and expiration, that we will see in next session. Till that, thank you.